बंदी छोड़ सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भक्तात्माओं को मुझ बिंदु दास का सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की दास उन्नाव जिला के उत्तर प्रदेश से है। दास का मोबाइल नंबर 70-126-81-835 है। आजकल भगत भाइयों, ये जो मैनेजमेंट अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जो कि संत रामपाल जी महाराज का प्रकट दिवस के रूप में जो सितंबर में मना रहे हैं, ये फर्जी, सब नकली है, बिना परमिशन के है। ये राष्ट्रीय समाज सेवा ही गद्दारों की एक टीम है। जैसे कि हमारे गुरुजी साक्षात मौजूद होने के बाद भी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग आखिर क्यों डर के मारे आश्रम छोड़ करके मानसरोवर पार्क में जो कि अपनी टीम का गठित किया और बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु के जो कि सहमति के, अगर ये सच्चे थे तो इन लोगों को चाहिए था कि गुरु जी को अपना सरताज बना करके उनके सामने मीटिंग करनी चाहिए थी और सामने अपनी जो भी ये टीम बनाई थी, जो संस्था जो भी किया था, वो सदगुरुदेव के रहते सहते उनकी संदिग्ध साक्षात सामने होना चाहिए था। जब गुरुजी अपने आश्रम से छोड़ करके 110-111 किलोमीटर दूर वहाँ पर थे और तब इन लोगों ने चोरी चोरी इन लोगों ने 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर पार्क में हरियाणा में सदगुरु रामपाल जी महाराज की बिना जानकारी के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया। इन दिनों गुरु जी 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। बताओ, इतनी दूर हमारे गुरु जी थे और उनके गैर मौजूदगी में इन गद्दारों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो है गठन किया और ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा सदगुरु रामपाल जी महाराज की है। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने, जब प्रशासन संत रामपाल जी महाराज को ले जा रहा था, तब मीडिया के पत्रकारों ने संत रामपाल जी महाराज से पूछा कि बाबा, आपके आश्रम में 6 मौतें हुई हैं, इसका कोई आपको अफसोस है? तब हमारे गुरुजी बहुत ही नम स्वर में कि जिसके बच्चों की ऐसी संदिग्ध मौत हो जाए, बांस के डंडों से 5 महिला एक बच्चे को पीट कर रात भर एक कमरे में बंद कर दिया, ना तो उनको दवा मिली ना पानी मिला। सोचो कैसे उनके प्राण गए होंगे, कैसे उन्होंने मृत्यु पाई होगी। इतने निर्दयी कसाई लोग थे जो आज कहते हैं कि मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ और मैनेजमेंट गुरुजी का बनाया हुआ है। गुरुजी ने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो थे जिन्होंने आश्रम में पेट्रोल बम फेंके, 5 महिला और एक बच्चे को मारने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे थे। तब मीडिया ने फिर एक संत रामपाल जी महाराज से सवाल किया कि बाबा, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तो आपकी थी? तो बोले कि नहीं, ये हमारी नहीं थी, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग थे और वो हमारी नहीं है। और यहाँ पर ये लोग हम भोली भाली आत्माओं को, विश्व के 8 अरब जन समुदाय को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा करके उनके अमूल्य मानव जीवन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि ये नाम दीक्षा जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों के माध्यम से कई बार बताया है कि जब तक ये दास इस पृथ्वी पर है, तब तक इस दास के अतिरिक्त नाम दीक्षा देने का अधिकारी इस संसार में कोई नहीं है। और फिर ये गुंडे फर्जी नाम क्यों देते हैं, नाम दीक्षा क्यों देते हैं? अगर ये नाम दीक्षा केंद्र सही है, नाम दीक्षा सही है,
तो ये अपना लिखित बयान दें। अपना ये जो लिखित, जो संत रामपाल जी महाराज ने इनको आदेश दिया, तो वो लिखित सोशल मीडिया पे 8 अरब जन समुदाय के सामने पेश करें। और ये संत रामपाल जी महाराज को जेल में डालने के बाद इन हत्यारे गुंडों ने एक नहीं अनेकों सतलोक आश्रम बनवा रखे हैं, जबकि सतलोक आश्रम बरवाला 2014 से प्रशासन के कब्जे में है। प्रशासन के कब्जे में होने के बावजूद भी विचार करो भाइयों, जिस चीज को प्रशासन अपने कब्जे में ले लेता है, उस चीज को कहीं भी कोई वायरल नहीं कर सकता है। और ये आज फर्जी नामदान केंद्र वाले संत रामपाल जी महाराज के उसी सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से आज कहीं यूपी में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं सूरत में, कहीं पाकिस्तान में, कहीं इटली में, कहीं अमेरिका में उसी आश्रम के एड्रेस पर नाम दीक्षा केंद्र चला रहे हैं, नाम दीक्षा दी जा रही है। मगर कभी किसी ने ना तो इसकी शिकायत की है और ना ही कोई प्रशासन अधिकारी इस बात को गौर किया है कि जो ये नाम दीक्षा केंद्र खुल रहे हैं, इनका एड्रेस कौन सा है और किस एड्रेस पे नाम दीक्षा दे रहे हैं। ऐसे गद्दारों की एक एक परिभाषा समझने के लिए एक हाथ में ये पुस्तक पकड़ो, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, और दूसरे हाथ में ये मजबूत जूता पकड़ो और तब इनसे सवाल जवाब करो कि जब संत रामपाल जी महाराज यहाँ 110 किलोमीटर दूरी बरवाला आश्रम में निवास करते थे, तब ये 14/8/2010 को रोहतक के मानसरोवर पार्क हरियाणा में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन कैसे किया। और यहाँ पे हम लोगों को गुमराह करने के लिए बताते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज के संदिग्ध में हुई। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट संत रामपाल जी महाराज की है। अगर ये है तो इन गद्दारों के सीने में बाल हो तो इसको सच्चाई सामने, मैं 8 अरब जनता के सामने सोशल मीडिया पे अपने लिखित बयान संत रामपाल जी महाराज के कि हमको आदेश दिया नाम दीक्षा चलाने का, ये मैनेजमेंट हमारा है, ये प्रमाण पेश करें। और नहीं प्रमाण किया तो ऐसे लोगों को 100 जूते मारो। ये जूता देखो और 100 जूते मारो। इस संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने वाले इस सतलोक आश्रम बरवाला में जो 5 महिला और एक बच्चे की हत्या करने वाले ये गुंडे, नीच, निकम्मे आज गांव-गांव जाकर के पुस्तक सेवा कर रहे हैं, फर्जी पुस्तक सेवा। जबकि गांव में जाकर के सदगुरु रामपाल जी महाराज का कुछ फर्जी आइडियो भी बना लिए हैं इन लोगों ने, जो कि फर्जी आइडियो और कुछ परमात्मा के ज्ञान को सुना करके इन लोगों को बहला फुसला करके अपने कब्जे में लेके इन भोली भाली जनता से पुस्तक सेवा करवाते हैं, पुस्तक भिजवाते हैं और स्वयं अपने घर में जो है ऐश की जिंदगी काट रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं भगत भाइयों? ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं भी यदि आप पकड़े जाओ, कोई भी आपको पकड़े, चाहे प्रशासन पकड़े या कोई बजरंग दल पकड़े या भी कोई हिंदू धर्म का कोई भी अधिकारी पकड़े, तो इसके दोषी आप होगे, पकड़े आप जाओगे तो ये जूता आपके सर पे चलेगा। एक कोऑर्डिनेटर और ये सेवादार, ये जितने भी सतलोक आश्रम के वहां पे अपना मौज से पकौड़े खाते रहेंगे और तुम्हारे सर के बाल इस जूते से झरियाते रहेंगे। इसलिए याद रखना, यदि पुस्तक आप बेचने जाते हो तो पहले उनसे परमिशन लेटर ले लेना। और आपके संत रामपाल जी महाराज 2014 से जेल में बंद हैं। और जिन पुस्तकों की आप सेवा करने जाते हो, बेचने जाते हो गांव-गांव,
गौर से उन पुस्तकों को देखना कि ये संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई हैं या ये फर्जी हैं। उनसे लिखित प्रमाण लेना। जो धर्म के ठेकेदार आपको देते कि जाओ ये पुस्तक गांव गांव में बेच करके संत रामपाल जी महाराज के जीवन में एक और कलंक लगा दो। अगर आप कोई प्रमाण ना दें तो ये पुस्तक सेवा बंद करो और ये जूता उठाओ और इनसे सवाल करो कि जब संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं दिया तो तुम ये फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हो, जबकि फर्जीवाड़ा कानूनी अपराध है। और तुम ऐसे इतने बड़े गुंडे हो गए कि कानून को भी नहीं मानते। जिस दिन भी तुम कानून की नजर में आए और इस जनता के संपर्क में फंसे उस दिन तुम्हारे सर में एक भी बाल नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश उन्नाव से बिंदु दास बोल रहा है और हमारे यहाँ उन्नाव जिला कोऑर्डिनेटर गुड्डू सिंह। तुम पुस्तक सेवा करवाते हो ना, पुस्तक बेचवाते हो ना, तो आना उन्नाव जिला के गांव सांझा मऊ भगवंत नगर। दास का मोबाइल नंबर 70-126-81-835 है। नोट करना और फोन करना कि मैं आ रहा हूं पुस्तक सेवा करने के लिए। आना पुस्तक बेचने और बताना कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से लाया हूं ये पुस्तकें बेचने के लिए। और संत रामपाल जी महाराज ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है। तुम्हारी ये फर्जी पुस्तकें तुम्हारे जीवन के लिए कष्टदायी होगी। जूता देखो और ये ज्ञान अमृत शरण नामक पुस्तक देखो। भगत भाइयों, आप लोगों से अपील है कि इन फर्जी आश्रमों से बचे। ये आपके भविष्य को बर्बाद करेंगे, आपके जीवन को नरक में डालेंगे, आपके घर परिवार का विनाश कर देंगे। ये ऐसे महानीच हैं जिन्होंने अपने ही माता बहनों को बरवाला आश्रम में मर्डर कर दिया है और उस मर्डर का केस संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सौंप दिया। जबकि इन झूठे ने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज बीमार हैं और ये जो मर्डर हुए हैं ये संत रामपाल जी महाराज के कहने से हुए हैं। ये अब जबकि ये कोर्ट का जजमेंट 429/2014, 430/2014 जो कोर्ट का जजमेंट है उसको उठा के पढ़ो और नहीं पढ़ सकते हो तो इस पुस्तक में पढ़ो, नहीं तो PDF इस दास के पास है। 70-126-81-835 नंबर पे फ़ोन करो और मैं आपको कोर्ट का जजमेंट का PDF भेजूंगा। उसमें पढ़ के देखना। इन लोगों ने स्वयं कबूल किया है कि बरवाला में हत्या हमने की थी और वो डंडा जिस बांस के डंडे से मारा वो डंडा भी मौजूद है। तो ऐसे हत्यारे गुंडों का साथ छोड़ो और अपने गुरुजी से मिलने के लिए, अपने गुरुजी को आशीर्वाद के लिए, अपने गुरुजी को पाने के लिए प्रयत्न करो। और जहां आपका गुरु है वहीं आपका कल्याण है। सत साहेब, जय बंदी छोड़ की।